ख़वातीन और हज़रात, डॉग स्टॉक पॉलिटिक्स में मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। हम रिव्यू कर रहे हैं निगरान हुकूमत के 15 दिन। मुझसे बहुत बड़ी खता हुई। मैंने इब्तदाई दिनों में, जो से कोई 10 दिन पहले हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने ज़रा मदा सराई फरमाई थी वज़ीर आज़म साहब की। लेकिन जो हालात और वाक़यात हुए हैं पिछले 10-15 दिन में, उसमें मैं इस बात पे तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सारा काम खराब हो गया है। ये फिल्म फ्लॉप हो गई है 15 ही दिन में। यानी कि इतने पैसे लगा के जो ये सारा एक प्रोडक्शन की गई, ये 15 दिन भी नहीं चली। लेकिन हमने इनकी शान में एक आर्टिकल लिखा था वजीर आजम साहब की। वो आखिरी लाइन मुझे आप सुना सकेंगे? मैं उसकी आखिरी लाइन आपको सुना देता हूँ। उसमें आखिरी लाइन ये थी कि ये वजीर आजम साहब जिस दिन खुद को असल में वजीर आजम समझना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। ये था उसका क्रक्स। अभी यानी कहने का मकसद आपका ये है कि आपने जो कुछ भी उसके अंदर लिखा था, जो सब्सटेंस लिखा था, उसके ऊपर मैंने आपको ये कहा था कि सर आपको आखिरी लाइनों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका दरमियान से ही रुक जाएगा। ऐसे ही हुआ। उन्होंने ठीक है, उसमें तबसरा ये आपका आया कि आर्टिकल कहीं नहीं आपने छपेगा, आपने लेकिन सो व्हाट आई रिकमेंड यू कि आप उसको फौरी तौर पे आप उसको जो है वो अल जजीरा के अंदर भेज दीजिए। अरब लीग, अरब के बहुत सारे आ रहे हैं, वहां पर भेज दीजिए। हमारी पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। सर दो इंपॉर्टेंट बड़ी बात है। सर सबसे पहली बात यह है कि जो कैबिनेट जब फॉर्म हुई थी, जिसके ऊपर हमने बहुत तफसीली गुफ्तगू की थी, उसको वन बाय वन जब हमने एनालिसिस किया था, तो हमने कहा था कि ऊपर जो एक आदमी है, वो आज मुझे लफ्ज क्या लेने दीजिए कि दो, आप फिर कहेंगे कि मैंने जल्दी कह दिया। देखें सर, 8 महीने बाद भी वही कुछ होना है जो मैं आप कहने लगा हूं। बता दीजिए फिर। सर ये बुनियादी तौर पर लाहौर का इंतजार लफ्ज करें। आपने सुना है? लाहौरी अक्सर ये लफ्ज बोलते हैं, ए बड़ा पाडा है गई। यानी अच्छा, माहिरीन का दर्जा रखते हैं वो। अच्छा, नीचे जो माहिरीन देने की कोशिश किए गए कि उनके साथ नाइंसाफी ये हुई कि आपने हफीज शेख तो ऑफ कोर्स पहले ही दिन उठ जाते, ठीक वो है। तो नहीं बैठते। हाँ। शमशाद अख्तर साहिबा खातून है, शायद मेरे ख्याल में पैसिव मिजाज की होंगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मिजाज की नहीं होंगी, सुन सकती होंगी। हम्म। दूसरे जो हैं वो सैफ साहब जो हैं, वो क्योंकि मम्मी डैडी आदमी है, जिस तरीके से उन्होंने वो 2 झंडे लगा के पीछे तस्वीरें खिंचाई छिकाई हैं, उससे मुझे अंदाजा लगा कि वो भी बड़े डेस्पो आदमी हैं। पढ़े लिखे जरूर हैं, मैंने उनकी बड़ी तारीफ की थी। बड़ा अफसोस हुआ उनको मुझे एक जो है वो बांदरों की तरह तस्वीर खिंचवाते हुए। बड़ा ही अजीब लगा कि ये बंदा इतना डेस्परेट वैसे है। उस दिन आपने ये, अच्छा चले, थोड़ा थोड़ा सा मामला बैलेंस हो जाएगा। उस दिन आपने हमारी उनकी तारीफ, लेकिन इनकी शख्सियत के बारे में मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ। वो पढ़े लिखे बहुत होंगे, बहुत काबिल होंगे, लेकिन इनको कहीं हिम्मत करके किसी भी चौक से गुजर के दिखाएं, आपने साथ 2 बंदे भी नहीं लेके जाने। सवाल चलें, तो कर रहा होता आप 9-10 ले जाएं। ये करके मैं दिखा दो। कहता हूं सर वो, आप एक काम करें, आप इनको फुल स्क्वाड लेके देखें, फिर आप आवाम इस टाइम पर सर अपने वो होशो हवास ताबो तमा दाग जा चुके। लो हम्म। हम भी चल दिए हैं, सामान तो गया। जी अब जी। सब का सब सामान चला गया है। इस वक्त गुर्बत की अमीर गहराइयों के अंदर आप जा चुके हैं, और वो ऐसी पस्ती हैं जिसकी आपकी हल नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जो सिविल डिसोबीडियंस हो रही है, और सबसे ज्यादा तप ये चढ़ रही है, आप सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें देख लें तो सब के सब लोगों ने मीम से बना दिए। तो बिजली से अगर आप मर जाएं तो क्या हुआ? आपका अब्बा खलोते खलोते फौत हो गया तो क्या तो हुआ? क्या हुआ? अच्छा, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? वैसे यानी मुझे ये आप, बताएं डॉक्टर साहब, मुझे समझाएं कि ये लोग क्या, ये इस माशरे के रहने वाले लोग नहीं है? हम क्या ये कभी दुकानों पे सर नहीं मुझे, जाते हैं? अच्छा, वो मुझे आप एक इमरान शेर खान याद को, आया था, इजाजत दीजिए। सर, वो तरह मिसरा था कि इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। उसमें बहुत से लोगों ने मतलब इसलिए 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 तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। हमने खिंचवाई नहीं। हाँ, तो उसमें थे कि दाम मांगे है मुसव्विर,
जेब में पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। एक साहब ने ये इजाफा किया कि आंख आंख टेढ़ी, नाक चपटी, मुंह पे जेबाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। तो हाँ 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 हाँ, ये करीब तर शेर है, करीब तर यही लगता है। करीब तर से। अच्छा, आपने फिर कॉन्फ्रेंस के अंदर वो भी देखा होगा कि एक निहायत ही ऑड, अब देखिए, यकीन करें मैं बहुत ज्यादा पहचानता नहीं हूं उन्हें, वो जो मतलब वो जो उसमें इनकी वजीर आजम साहब की बातों पे बहुत जोर जोर से सर हिला रहे थे बैठे हुए। हाँ हाँ, वही, वो पहले वो जोर जोर से यूं यूं सर हिला रहे थे, असल में उनके तो ख्वाबो ख्याल में ये सर। अब मजे, अब मुझे जो समझ आई, मोहतरमा शमशाद साहिबा तो पता नहीं, अब मैं उनकी शख्सियत को बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहता, पोर्टफोलियोज पे बहुत काम करते हैं। मैं उस दिन भी कंफ्यूजन में था। मैं आपसे थोड़ी सी रियायत और मांगता हूँ, मैं आपसे 2 हफ्ते का टाइम और मांगता हूँ, फिर उनकी शख्सियत का इसी तरह कैरिकेचर निकालूंगा, लेकिन अभी नहीं। नहीं, मुझे उनके बारे में एक चीज याद है, जब वो गवर्नर स्टेट बैंक थी तो नोटों के रंग नए नए आने शुरू हो गए थे। कोई बड़ा पोर्टफोलियो का आदमी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक तगड़ी किस्म की इंटरम गवर्नमेंट विच कैन होल्ड, और खामोश रहते हुए बड़े ऑपरेशंस कर सकती है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जैसे मिफ्ता लंबी लंबी बातें छोड़ है और ऐसी पुठी बातें छोड़ है कि अभी भी ये इंटरम गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। अभी असल में भी, अभी भी हम जो है वो 300 तक जो है वो टैक्स माफ कर सकते थे, तो तू मरिया ऐसी अपने दौरे से माफ कर देंदा। मुझे ये बताइए कि ये जो अभी आपने पिछले हिस्से नहीं हो सकता था में एक तफसील सर ये। बताई, 2.5 ट्रिलियन का आपका सर्कुलर डेट, इतना ही का है कि कब ज्यादा बोल गया हूं मैं? 2.64 ट्रिलियन तो 2.5 से भी ऊपर हो गया ना। सर, दो इशारिया छह ढाई चार खरब 2.64 खरब का हो गया। फिर आपने एक लंबी चौड़ी तफसील बताई कि जी कोयले से बिजली इतने की बनती है, विंड की इतनी बनेगी, पानी की इतनी फिर मैंने आपको बनेगी। ये भी बताया कि फिक्स हाँ, टैरिफ भी हो गया, और ठीक इन्होंने है। एक स्प्लिट टैरिफ फिर सिस्टम बना ये दिया, और और 200 300 400 यहाँ 500 तो बहुत ही टैरिफ के ऊपर मसाइल स्लैब हैं। चेंज। ये जो इन्होंने फ्लॉप अदाकार इकट्ठे किए हैं इस फिल्म में, फ्लॉप फिल्म में, और जो ओवर एक्टिंग कर करके बिल्कुल ही जो रही सही की कसर है वो निकाल देंगे, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना बेस हो रहा है कि मतलब है कि वो फॉर द बेस्ट सेक ऑफ पाकिस्तान इंटायर गवर्नमेंट लगवाएं, और आर्टिकल 102 103 104 के तहत इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाइए, और पूरी दुनिया को बता दीजिए कि ये स्टैंड बाय गवर्नमेंट हो, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो, या एशियन डेवलपमेंट से हो, या जितने भी मामला और कार्रवाई हमने करनी है, और मैक्सिमम इमरजेंसी लगाकर फौजी कुवत के साथ कालाबाग डैम भी बनाएंगे, दयामित भाषा भी बनाएंगे, बाकी डैम भी बनाएंगे, और 10 इन लाइन प्रोजेक्ट्स हम कुवत के साथ बनाएंगे। डॉक्टर साहब ये माजरत के पाकिस्तान साथ के एक लिए बात जरूरी। अर्ज करूं। सर मेरी जुमला मुकम्मल होने दें। जी जी। अगर मैं ये कहूं कि दयामीर से फौजी कुवत के साथ कहेंगे कि हम कालाबाग डैम भी बनाएंगे, दयामीर भी बनाएंगे, धासू भी बनाएंगे, फलां भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, और हम अपनी कौम को सबसे पहले इस बिजली के मसले से निकाल दें, आईपीपीस के मसले से निकाल दें, और जोरे बाजू से और कुवत से निकालेंगे, आप ईमानदारी से बताएं कौम रिजेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम है, मुझे मुझे उसमें एक चीज की गारंटी चाहिए होगी। इस किस्म के सेटअप के अंदर अगर कोई टेक्नोक्रेटिक, मुझे फर्ज करें कि कोई मुझे आप नौकरी देते हैं, या आप मेरी सिफारिश करते हैं कि कहीं पे मुझे नौकरी मिल जाए किसी भी डिपार्टमेंट में। हालांकि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि मैं नौकरी करना नहीं चाहता, मेरा तो टेम्परामेंट ही नहीं है कि मैं 6 घंटे कुर्सी के ऊपर बैठ जाऊं। नहीं, वो लेकिन तो है ही। मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन अब और मुझे ऐसे वाकयात हैं मेरी जिंदगी में, बहुत रीसेंट हिस्ट्री में, जहाँ पे कुछ किसी लोगों ने कहा कि जी आप फलां जगह लग जाए, फलां जगह लग जाए। मैं एक बात सोचता था कि अगर मैं इस आदमी के कहने पे कहीं लग गया तो ये 4 आदमी अपनी पसंद के भिजवाएगा मेरे नीचे काम करने के लिए। वो 4 निखट्टू जब मेरे नीचे काम कर रहे होंगे उस आदमी के भिजवाए हुए, जो मैंने सिलेक्ट नहीं किए, तो अब उनकी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहूंगा। एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान के हक और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो निज़ाम लाना था,
ये तो काकड़ साहब खुल के कह रहे हैं, क्या हम उनके लिए अपने करप्ट लोगों को पेश कर देंगे? क्या हम क्योंकि हमारे करप्ट सिस्टम यहाँ पे राइज हैं, और यहाँ पे उसकी वजह यह है कि कम तनख्वाहें हैं, चुनाचे यहाँ पे करप्शन होती है। तो आप हैरान होंगे कि काकड़ साहब का जो कैप्सुलेट स्टेटमेंट था वो ये उसको उसका साथ दे रहे थे कि करप्शन हो रही है तो ठीक हो रही है, यानी सल्तनत अशराफिया को और अशराफिया निजाम को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बेईमानियों को वो पूरा शेल्टर दे रहे हैं। क्या आप बहुत फजूल बात की काकड़ साहब ने, इसलिए कि देखें, अगर मैं 2 लाख की या 2.5 लाख की नौकरी कबूल करता हूं तो मुझे पता है ना मैं क्या कबूल कर रहे हैं। या तो आप वहां रिजेक्ट करेंगे, भाई इतने पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता, आप किसी और आदमी को ले आए। ये क्या बात कर रहे हैं कि जी मुझसे। अच्छा, अब मैं अगली बात आपको सर बताऊं। अभी इमरान खान के मैटर पे हम ये ले लेते हैं। आप जो स्टोरी जो पूरी बात कर रहे हैं, काकड़ को लाकर इन्होंने पूरी की पूरी जो है ना स्कीम ऑफ फिल्म को और तब्दील कर। अच्छा, अब आप कहाँ जाते देखते हैं कहानी को? सर मरा तो मंडेला, जिंदा रहा तो इमाम खुमैनी, यानी आप उसके अंदर अब सारी सब्सटेंस और मटेरियल तो चाहिए ही नहीं है ना। एक आदमी और थे आपको 2013 में बहुत बड़ा था, अगर बनना होता तो खुमैनी बन जाता। तो अगर उसमें अंदर जरा सी भी इज्जत और गैरत होती तो जेल जाना अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई चला जाता। तो उसने एक काम कर दिया कि वो जेल भी चला गया। ठीक है, लो जी, अब उसके बाद जो है वो सारा काम बिजली और पानी ने कभी ठीक नहीं होना, ना इमरान खान सही कर सकता था, ना आगे आने वाले दौर में कर सकते हैं। एक बंदा ठीक कर सकता है। वो कौन है? जिस भी इंसान की या आपकी या मेरी, आप भी ठीक कर सकते हैं, मैं भी ठीक कर सकता हूं, नियत ठीक हो। ये बात तो मानने की है, नियत ठीक हो। आज आपको वजीर आजम बना दें या मुझे बना दें, मैं यकीन करें कि मैं जिद्दी तरीके से यहां पर खड़ा होकर स्टेट्समैन की तरीके से अड़ जाऊं कि मैंने 2 या 3 चीजें जो है वो ठीक करके जाना है, मेरी जान ले लें बेशक। तो ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान ट्रैक पे ना है। ये बात तो नियत की है। जिस आदमी की नियत ये है कि मैं यहाँ से पैसे बनाने आया हूँ या कोई माल बना के मैं पैसों के चला जाऊंगा, तो वो ये काम कभी भी नहीं कर सकता। और ये काबिलियत से ज्यादा नियत का मामला है इसमें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मोदी तो भी है, हाँ, मोदी ने अपनी कौम को जीत लिया, अपने बिल्कुल जीत अपनी लिया। कौम तक छोड़े, पाकिस्तान को छोड़ दिया, वेरी वेल, बिल्कुल अपने दिल को जीता। बिल्कुल। 4 साल अगर अगर उसके पास अगर उसको ना रोका जाए, या अगर उसने खुद इलेक्शन में आना है या नहीं आना, कुछ भी ना हो तो उसका मैंडेट कोई उससे छीन नहीं सकता। सो पॉइंट ये सर, टेक्नोक्रेसी को मैं बार बार समझा रहा हूं, मेरिटोक्रेसी टेक्नोक्रेसी का सेटअप। मैं पाकिस्तान मिलिट्री के मुकम्मल तौर पे हक में हूं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाए और उसके अंदर आप अपने तौर पे मैं तेनू किंग बना देंगे, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको सीधे तरीके से सही आदमी सही चीज जगहों के ऊपर लगाने पड़ेंगे सर। हम ब्रेन ड्रेन और नहीं बर्दाश्त कर सकते सर। आपको इस लफ्ज के ऊपर वजीर, आपका जो वजीर आजम है उसको फौरी तौर पे आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिसमें वो ये कहता है कि वो कोई फना तो नहीं हो गया। सर डंकी लगा के मेरे बच्चे, मेरे मुल्क के बच्चे मर रहे हैं, वो कह रहा है फना तो नहीं हो गया। ये आदमी कैसे ये बात कर सकता था? मैं हैरान हूं। ये है आपका पोर्टफोलियो। तो मैंने आपको कहा था कि मुझे शायद महीना दे, तो आपके सामने 2 महीने के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर इसने वो कोहराम मचा दिया कि इसका तो काम ही नहीं था। ये तो छुप जाता है इस एक कवर के अंदर कि देखें हम इलेक्शन करवाने आए हैं। वो तो फंडा ही अलग है ना सर। इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है? ओ भाई, आईन और कानून कह रहा है, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कराएगा। आईन और कानून अलवी का वो सर, आप देखें टेक्नोक्रेसी और क्या कमाल की बात है। गैर आईनी हुकूमतें बैठी हुई। अच्छा, फिर एक काम करें, अगर इतना आईन और कानून कमजोर है और इतना ही आईन और कानून में सदर की ताकत नहीं है, तो फिर आप उसे सिग्नेचर नहीं किए, तो फिर आप जबरदस्ती निपटा भी लें तो ये काम नहीं होना जी। सर। मौत तो सबकी आनी है, मौत तो आपकी भी आ जाएगी, मेरी भी आ जाएगी। ये जिसको उठा उठा के मारते रहे, 10,000 मार लें, 20,000 मार लें, 25,000 मार लें, कितना मारेंगे? लेकिन अगर देखें
अगर इस तरह मारने के खिलाफ नहीं सर। देखिए पाकिस्तानी जो भी स्क्रिप्ट, सर देखिए स्क्रिप्ट नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। देखें एक बात याद रखें सर, मैं और आप, मैं तो कभी वजीर आजम नहीं बनूंगा। वजह क्योंकि ना मैंने पैसे लेने और ना मैंने किसी की बात सुननी। अच्छा आज भी हर महकमे के अंदर हर करप्ट आदमी, आपको याद है आपने बड़ी शानदार बात समझाई थी कि आपने मुस्लिम लीग नून के किसी भी आदमी से बात करनी हो तो पहले करप्शन करके जाइए ताकि वो फील फ्री टू स्पीक कर ले। जी जी बिल्कुल, ये हर करप्ट आदमी से बात यकीन करने के कीजिए लिए यू हैव टू बी वन ऑफ देम ना। जब मैंने उनको किसी को बताया कि मैं इतनी करप्शन होगी तो यकीन करें वो पहले सबसे पहले वो अपना अपना फील करता है। हाँ जी भी ऐसे ही। ठीक है, आप हैरान हो जाएं कि सर ये जितनी डेस्परेट आपकी सोलंकी साहब और आपकी सारी कैबिनेट और उमर सैफ ने जितना मेरा सर यकीन करें उसने गड़ा करके अंदर डाल दिए। यानी 2 दिन के अंदर उसने ऐसी तस्वीर अपनी सेल्फी खींच के ऊपर लगाई है कि जिस तरह वो मरिया जा रहा था। यार यू हैव अ बिग लॉन्ग कैरियर, अभी जिंदगी बहुत पड़ी है, अपना काम कर लो, अपना स्ट्रक्चर समझा दो, पूरी दुनिया पे आओ, टीवी पे आओ, टेक्नोक्रेसी समझाओ। अभी तो काम करके दिखा देना कुछ, अगर जो आता है वो करके दिखाने का वक्त है ना जी। अब हमें तकरीरें ना सुनाए, तकरीरें तो वहां पहुंचने के लिए की जाती हैं। अब यू आर 8 पॉइंट्स उनकी तकरीर के सार बडग्राम के, और आगे आगे आने वाले वक्तों के अंदर आप ये थमेंगे नहीं। अच्छा मजे की बात ये सर, इस तरह की, क्योंकि वो मास्टर साहब है, आप मुझे क्या लेने दीजिए कि वो मास्टर साहब हैं। इन्होंने, क्योंकि मैं पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर एक हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर मुशर्रफ साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि आप मुझे 10 दफा भी लाएंगे, मैं 10 दफा नवाज शरीफ को निकाल और मैं 10 दफा मार्शल लॉ लगाऊं। लेकिन मुशर्रफ साहब ने तो इन हिज ओन टर्न बहुत डिलीवर भी किया ना। मुशर्रफ साहब तो कमाल आदमी थे सर। मॉडर्नाइज द कंट्री। उन्होंने सर वो मुल्क को मीडिया दिया, इस मुल्क को पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज बहुत पाकिस्तान तरक्की मिलिट्री, और आजादी दी। ही पुश्ड द नेशन फॉरवर्ड। अब सर वो वो पाकिस्तान मिलिट्री की आंखों का तारा है, पूरी कौम का फख्र है, कौम की इज्जत है, उसकी विजनेस बड़ी कमाल की है। मैं तो अभी भी चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब खुद टेकअप करके मुझे हमें ये बताएं कि ये वाला सेटअप हटा के टेक्नोक्रेटिक सेटअप ला के इमरजेंसी लगाइए। आई एम श्योर कि इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। ये अब इसको हम अगले हफ्ते दोबारा रिव्यू करेंगे कि ये स्टोरी कहाँ पहुंची। डेवलपिंग स्टोरी के तौर पे हम इसे ट्रीट करते रहेंगे। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।